वेलकम बैक। बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम में भी बारिश होगी, ऑरेंज अलर्ट है। आज तेज बारिश का अनुमान है। इसके अलावा सभी स्कूल्स को आज ऑनलाइन क्लास के निर्देश भी दिए गए हैं। निजी कंपनी से आज वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है। तो लगातार बारिश का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिन की तस्वीर, जहां पर लगातार रुक रुक करके बारिश हो रही थी। रात में भी तेज बारिश हुई है और आज के लिए भी मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि दिल्ली में बारिश होगी और साथ ही साथ जो एनसीआर के क्षेत्र हैं वहां पर भी लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी। 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट किया गया है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कैसे बीते महीने भी भारी बारिश हुई थी और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि इस बार अगस्त में जिस तरीके से बारिश हुई है उसने रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और इसी के साथ ही ये भी कहा गया कि सितंबर में भी अमूमन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती नहीं है, लेकिन इस बार सितंबर में भी भारी बारिश होने वाली है। देश के एक बड़े राज्य में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर के लिए अलर्ट है। क्योंकि गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो भारी बारिश के बाद वहां के हाल बेहाल हो चुके हैं। भारी बारिश के चलते जगह पर लंबा जाम लगा हुआ है और जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आई। और यही वजह है कि ये फैसला लिया गया कि तमाम जो निजी कंपनियां हैं वो अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दें। इसके अलावा स्कूल के लिए भी कहा गया कि आप ऑनलाइन क्लासेस दें, क्योंकि आप ये तस्वीरें देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां नजर आएंगी, मानो पहिए थम से गए हों। और 18 किलोमीटर लंबा जाम दिल्ली जयपुर हाईवे पर इस दौरान देखने को मिला। आपको बता दें कि इस दौरान भारी बारिश की वजह से लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। अगर हम बात करें गुरुग्राम के वजीराबाद इलाके में दोपहर 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक लगभग 4 घंटे में 4.5 इंच बारिश हुई। जल भराव के कारण दिल्ली जयपुर हाईवे पर देर रात 18 से 20 किलोमीटर लंबा जाम बना रहा। तो आप देखिए कितनी खराब स्थिति हो चुकी है फिलहाल। उसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो और लोग घर से ही अपना काम कर सके, क्योंकि आप बताया जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। क्योंकि गुरुग्राम की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। और देखिए दिल्ली एनसीआर में भी कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई है और इसी के साथ साथ दोपहर देर शाम तक वाहनों की लंबी कतार दिल्ली गुरुग्राम पर भी नजर आया। अब बात करते हैं यमुना नदी की, यानी कि दिल्ली में लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और यमुना खतरे के निशान के पार हो चुकी है। आपको बताएं कि दिल्ली के निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा भी है और हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी और बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। दिल्ली सरकार भी तैयार है और आप देखिए तस्वीर किस तरह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ से निपटने के लिए सरकार अलर्ट मोड पर है। तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा बन रहा है, निचले इलाकों की निगरानी बढ़ चुकी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी स्टेटमेंट सामने आया कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार तैयार है। और उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली वालों को बाढ़ के खतरे से घबराने की जरूरत नहीं है। बाढ़ से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। हर सिचुएशन पर लगातार निगरानी की जा रही है और सीएम ने यह भी कहा कि हथनीकुंड बैराज से जितना पानी छोड़ा गया है उससे अनुमान है कि इस बार जलस्तर 206 मीटर या उससे ऊपर तक जा सकता है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं। ये स्टेटमेंट दिल्ली सीएम की तरफ से दिया गया है, क्योंकि आगे भी आप देखिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं अधिक अपडेट के साथ। गौरव, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, हालांकि सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से ये कहा गया कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की गई। क्या सिचुएशन है, क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए अगर यमुना नदी के जलस्तर की बात करें तो बीते 2 से 3 दिनों में यमुना नदी का जो जलस्तर है वो निश्चित तौर पे बढ़ा है। पहले 205 था, तो 205 से 0.7% कुछ जलस्तर और जो है उसमें वृद्धि हुई है। और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पिलर आपको दिखाई दे रहा है, औसतन इस पिलर से ही इस जलस्तर को मापने का जो काम है वो किया जाता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल तौर पे देखें, पिछले 72 घंटे के अंदर जो पानी का जो फ्लो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जाता है दिल्ली के तरफ के लिए, तकरीबन वो 30 से 35 घंटे का एक वक्त लगता है उस पूरे पानी को दिल्ली के तरफ फ्लो होते हुए। और उसके बाद से जो जलस्तर है वो अपने आप में दिल्ली के तरफ जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आता है। हालांकि इसको लेकर के यमुना में जब इस तरीके की तस्वीर बनती है तो उसको लेकर के मौजूदा सरकारों की तरफ से अगर हम बात करें, इससे पहले जो यमुना नदी का जलस्तर जब पिछली साल बढ़ा था तो हमने देखा था कि लाल किले तक पूरा जो लेकिन गौरव ये बताया जा रहा है कि ये जलस्तर अभी 206 तक पहुंच सकता है और आज शाम ये भी बताया जा रहा है कि लोहे का पुल भी बंद कर दिया जाएगा।
इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, अभी जिस तरीके की स्थिति है उस स्थिति पे खुद दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं नज़र बनाए हुए हैं। कल भी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि जो मौसम है लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, बारिश लगातार हो रही है, तो ऐसे में जो जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या वो तो हो ही रही है, लेकिन यमुना में निचले हिस्सों में जो लोग रह रहे थे उनको फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर आश्रय जो है वो दे दिया गया है। तमाम जो जिले के एसडीएम हैं और जो बड़े प्रमुख अधिकारी हैं वो खुद इस पूरी जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है उस पर निगरानी बनाए हुए हैं। और आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं मैं, ये जो लोहे का ब्रिज है और अमूमन इसको तभी बंद किया जाता है जब ये वाटर लेवल उस जो सफ़ेद पट्टी आपको दिखाई दे रही है, जो खंबा है वो जब पूरा पिलर डूब जाता है, यानी जो पानी इस लोहे के ब्रिज को छू जाता है, उसके बाद परिचालन को वो बंद किया जाता है और बाकायदे रेलवे प्रशासन इसमें अपने तरफ से निर्णय लेता है। गौरव, और जो रैन बसेरे बनाए गए हैं वो यहाँ से कितनी दूरी पर बनाए गए हैं? क्योंकि इस इलाके में तमाम लोग रहते भी हैं, जो निचला इलाका है उनके लिए हालांकि पहले ही रैन बसेरों का इंतजाम कर दिया था, तो कि वहां पर भी उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें बाढ़ आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, तो लगातार जो रैन बसेरे हैं वो बनाए गए हैं। खास करके अगर हम मयूर विहार फेज़ 3 के हिस्सों की बात करें, इसके अलावा निचले हिस्सों की बात करें, अक्षरधाम के पास बात करें, जो अक्षरधाम में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो खुद कृषि से जुड़े हुए हैं, नीचे के हिस्सों में वो खेती करते हैं, पानी वहाँ तक पहुँच चुका है, लिहाजा वहाँ पर भी आश्रय स्थल जो हैं वहाँ बनाए गए हैं। डॉक्टरों की टीम है जो लगातार उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दीजिएगा, क्योंकि दिल्ली में हम देखते हैं कि जब भी यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो इससे पूर्ववर्ती जो सरकार थी सियासत खूब होती थी, क्योंकि यमुना का जलस्तर बढ़ने का कारण बारिश तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ना भी है। अभी क्योंकि ताज़ा अपडेट सिचुएशन को लेकर के क्या है, और क्योंकि दोनों राज्यों में एक ही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उस लिहाज से भी कोई बातचीत चल रही है? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे है कि जब पानी का फ्लो, खास करके अगर हम बात करें हरियाणा में, जब हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है, पानी का फ्लो जब ज़्यादा होता है तभी वो पानी दिल्ली के लिए छोड़ा जाता है ताकि वहाँ के फ्लो को कुछ कम किया जा सके, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर हरियाणा में कृषि होती है। कृषि जो किसान होते हैं उनकी फसल नुकसान ना हो। आपने पंजाब में देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जो बाढ़ की भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। तो ये पानी की जब क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको उसके फ्लो को कम करने के लिए दिल्ली की तरफ पानी को छोड़ा जाता है। और ये जिस तरीके से पानी को छोड़ा जाता है उसमें कुछ घंटों की अगर हम बात करें, यानी 35 घंटे का एक वक्त लगता है उस छोड़े हुए पानी को दिल्ली पहुंचने में। तब तक जो समुचित तैयारियां हैं, वाटर लेवल की स्थिति है, लोग और निचले इलाकों में जो रह रहे होते हैं वो सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिए जाते हैं। बाढ़ की अगर हम बात करें, दिल्ली के अंदर अभी भी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इसी बात को कहा है कि बाढ़ को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, सभी तैयारियां दिल्ली सरकार की तरफ से की गई हैं। लेकिन चूंकि अगर जलस्तर इस तरीके से बढ़ता है, मौसम इसी तरीके से खराब रहता है, तो आने वाले जो 24 घंटे होंगे वो इस तरीके के होंगे कि इस वक्त हम जहाँ से खड़े होकर इस पूरे लाइव ब्रॉडकास्ट को दिखा रहे हैं, यहाँ तक जो पानी है वो शाम 5 से 6 बजे के बीच तक पहुंच सकता है। और पानी अगर यहां तक पहुंचता है तो आने वाले दिनों में इस लोहे के जो ब्रिज है उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के जो तैयारियां हैं प्रशासन स्तर पे वो की गई हैं और सभी को आश्रय स्थलों में सुरक्षित रखा गया, उनके खाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। और यमुना का जो उद्गम स्थल देखिए वो यमुनोत्री है, यानी कि 1300 कुछ किलोमीटर की दूरी हम अगर देखें इस पूरे नदी को यमुनोत्री से मानकर चलें, तो ये जो कहीं ना कहीं इसमें तमाम जो नदियां मिलती हैं एक दूसरे के साथ, प्रयागराज में संगम में जाकर के मिलती है और उसके बाद से यहाँ तक आने में बहुत सारे यहाँ से ड्रेनेज हैं, नाले हैं, वो इस नदी में मिल जाते हैं। तो ये अतिरिक्त कहीं ना कहीं दबाव यमुना नदी पर अक्सर देखने को मिलता है। बारिश होती है तो बारिश का जितना भी ड्रेनेज पूरा पानी है वो यमुना की तरफ आता है। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो लेकिन हर वर्ष तो स्थितियां ऐसी चुनौतीपूर्ण हो जाती है गौरव, लेकिन सरकार के लिए भी एक परीक्षा है कि इस हालात को कैसे काबू में लाया जा सके। अगर सरकारी स्तर पर विशेष तौर पर हम फोकस करें तो अभी तक क्या प्रयास किए गए, क्योंकि मौसम विभाग ने सीधे तौर पर कहा कि अगस्त में तो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, सितंबर में भी बहुत बारिश होगी।
और बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग लगातार इस बात को कह रहा है कि लगातार जो बारिश है वो लगातार होगी। और ख़ास करके अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो कल आपने देखा जिस तरीके से देर शाम जब बारिश शुरू हुई तो काफ़ी रात भर भी लगातार बारिश होती रही। और उसकी वजह से गुरुग्राम के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां हमने वाटर लॉगिंग की समस्याओं को देखा। और इस बीच आपको एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाऊं कि ये जब हम फ्लो की बात करते हैं, यमुना नदी में लगातार जब जलस्तर की बात करते हैं, तो जो फ्लो है वो फ्लो अक्सर बढ़ा हुआ नज़र कैसे आता है। ये जो आपको खंभे नज़र आ रहे हैं, मैं अपने विजय से कहूँगा और तस्वीरें दिखाएं, ये पिलर नंबर 12 और 11 आपको जो सामने नज़र आएगा, ये पिछले 2 दिन पहले यहाँ पर पानी की जो गति थी वो थोड़ी सामान्य थी। लेकिन इस वक्त अगर आप इस पानी की गति को देखें तो अक्सर जब आप हरिद्वार में देखते होंगे, जो फ्लो हरिद्वार में पानी का देखने को मिलता है, वही स्थिति यहाँ पर इस वक्त बनी हुई है। हालांकि हम ये बार बार कह रहे हैं कि खतरे के निशान से ऊपर यमुना लगातार बह रही है। और यही वजह है कि जो गति आपको दिखाई दे रही है, जिस वेग के साथ यमुना बह रही है, ये आप समझ सकते हैं कि अगले 24 घंटे में अगर जलस्तर बढ़ा तो इस लोहे के ब्रिज को पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। और एहतियात के तौर पर गौरव की निर्णय भी लिया गया है कि इस ब्रिज को बंद रखा जाए ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी या कोई बड़ी ऐसी घटना ना हो। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया।